सैयदा कौन है? मजहरे खुदा। सैयदा कौन है? जिगर गोशाए रसूल। सैयदा कौन है? शरीके कारे रिसालत। सैयदा कौन है? हसनैन की माँ। कौन है? शरीके कारे इमामत। सैयदा कौन है? एक माँ होने के लिहाज से सैयदा अपनी गोदी में, एक कच्चे घर में, गुर्बत में, गुर्बत कहो ना ज़ाहिरी तौर पे, घर में कई दिनों के फाके होते थे, वरना ये कायनात उनके कदमों की खाक के बराबर है। जूतों के ऊपर जो धूल पड़ जाती है उससे भी बदतर है ये कायनात। वो ये अल्लाह ताला ने उनके सदके में बनाई। लेकिन जाहिरी तौर पर देखा जाए तो कई दिन से बच्चे भूखे, बीवी भूखी हैं, खुद चक्की चलाती हैं, खुद मेहनत करती हैं, कई फाके रखने के बाद एक कच्चे घर में चटाई के बिस्तर पर बच्चों की परवरिश ऐसे की, कोई हसन बन रहा है, कोई मैं अपने बच्चों की इस तरीके से तरबियत नहीं कर सकती है जैसे सैयदा ने की है। बीबी ने बताया है हमें, बीबी उस चटाई पर बैठकर अपनी बेटी की तरबियत कैसे कर रही है, जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के नज़ुल बलागा में ये मौला फरमाते हैं कि वालिदैन को दूर अंदेश बनना चाहिए। वक्त जो चल रहा है उसके मुताबिक नहीं, आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चे की तरबियत करो। हमें क्या करना है? बीवी ने तरबियत की किस अंदाज से? बीवी जानती थी कि अब के बाद जो वक्त आएगा वो हुसैन पे कैसा होगा, हसन पे कैसा होगा, ज़ैनब पे कैसा होगा। उसी तरीके से बीवी ने तरबियत, यानी दूर अंदेश बनकर उस जमाने की जरूरत के मुताबिक बीवी ने अपने बच्चों की तरबियत की है। और फिर ये ज़ैनब आलिया, घर पे कोई दर पे फकीर आता है और बीवी अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती है। बाबा कह रहे हैं, माँ कह रही हैं बेटा आप भूखे हो खाना खा लो, लेकिन बीवी क्या कह रही है? बाबा माँ आपने मुझे यही ईसार सिखाया है। और ऐसा ईसार करबला के बाद क्या हुआ? बीवी कई दिन भूखे रही और एक दिन इमाम ने पूछ लिया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सज्जाद ने सवाल कर लिया, कहा बीबी अम्मा आपने कभी बैठकर नमाज नहीं पढ़ी? कहा खाना इतना कम आता है क्या मैं अगर खुद खाऊं तो बच्चों का हक मारा जाए, बच्चों में पूरा हो जाता है। ये इतने मुश्किलात में भी बीबी की नमाज कज़ा नहीं हुई, इतने मुश्किलात में भी बीबी के सर से चादर नहीं सरकी। बिलखसूस जनाब सैयदा को देख लें, अभी वक्त का जो तकाजा ये है कि जनाब सैयदा पे बात की जाए। बीवी कौन है? दरवाजा गिराया जा चुका है, ताजियाने खा लिए, तलवार के दस्ते खा लिए, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बीवी ने चादर इतनी मजबूती से थाम ली है छूटने नहीं पा रही, इतनी मजबूती से थामी हुई है चादर बीवी ने। गौर करने की बात है कि जब सवाल किया गया बीबी से इस चादर के जरिए, बहुत सारे उलमा ने भी ये कहा दुश्मन किसी चीज से नहीं डरता सिवाय खातून की चादर से। क्या चाहता है वो? ये हिजाब खत्म हो जाए। क्या चाहता है ये सोशल मीडिया? क्या चाहता है ये? इंटरनेट का दौर है, इतनी तेजी से ये दुश्मन हमारे बच्चों पर, हमारे जहनों पर कारी ज़र्ब लगा रहा है कि जितनी जल्दी से वक्त भी नहीं चलता, इतनी तेजी के साथ। हमें क्या करना है? हमें ये चादर सैयदा अपने बच्चों को अमानतन देने दे। जब तक ये चादर हमारे सरों पर है तब तक दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। दुश्मन की मौत के लिए ये काफी है। दुश्मन किसी चीज से नहीं डरता सिवाय चादर सैयदा से। बीवी की ये पर्दे की वजह से, बीवी ने कहा है अगर खातून चाहती है कि अपनी इफ्फत को सलामत रखे, अपनी तहारत को सलामत रखे, अपने आप को हिफाजत में रखे, तो वो चादर का दामन ना छोड़े। सीरत सैयदा का तकाजा ये है कि हम वो काम अंजाम दें जो सैयदा चाहती है। एक बेटी, एक माँ, एक बीवी, एक बहन होने के लिहाज से बीवी में वो सारे किरदार हैं जो एक खातून में होते हैं। बीवी वो करके दिखा रही हैं, ऐसा नहीं है। इंसान क्या है? इंसान मादी दुनिया में रहता है और देखकर इंसान जो है अंदाजा लगाता है, बताई हुई बात पे नहीं।
बीबी ने करके दिखाया, कहा देखो अगर बेटी बनना तो ऐसी बनना। और बाप भी बेटी को इतना चाहते हैं कि जब सफर में जाते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलने के लिए आ रहे हैं, सैयदा के हाथों पर बोसा देते हैं। और ये अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है, कहा फकत बोसा देते नहीं थे, देते रहते थे। क्यों? एक बोसा नहीं दे रहे, देते रहते थे, कई काफी अरसे तक, लम्हे तक, काफी देर तक भी जो है रसूल खुदा जनाब सैयदा के हाथ पर बोसा देते रहते थे। रसूल जानते थे कि सैयदा पे एक वक्त आएगा कि जब इस हाथों पर अजमत सैयदा बतानी थी रसूल को। कौन है सैयदा? जनाबे रसूल खुदा सबसे आखिर में बीबी से मिलते हैं और सबसे पहले मिलने के लिए आते हैं। जनाबे उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने पूछ लिया रसूल से कि आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? कहा अगर औरतों से पूछा जाए तो मैं सैयदा को सबसे ज्यादा चाहती हूँ। क्यों? ऐसा तोहफा मिला है अल्लाह से, बीबी इस काबिल है कि इस तरीके से चाहा जाए। कोई अंदाजा नहीं कर सकता तहारत सैयदा का, कोई अंदाजा नहीं कर सकता सीरत सैयदा का। कौन है फातिमा ज़हरा? 6 महीने जिंदगी के कार्य रिसालत के जो आखिर के 6 महीने हैं, इसमें रसूल खुदा जाते हुए भी, तवज्जो चाहती हूँ, जाते हुए भी नमाज के लिए जा रहे हैं, जाते हुए भी दरे रसूल पर खड़े होते और खड़े होकर एक जुमला कहते, अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा। नमाज पढ़ाकर वापस आते तो फिर दरे सैयदा पे खड़े होते। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत पते का जुमला है, हमारे रोने के लिए ये काफी है। और अभी मैं फजाइल में हूँ, लेकिन ये एक फजाइल और मसाइब दोनों का जुमला है कि रसूल आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। यानी एक मर्तबा नमाज के लिए जाते हुए, एक मर्तबा नमाज से वापस आते हुए दरे सैयदा पर खड़े होकर रसूल खुदा कह रहे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। ये अहले बैत नबुव्वत का दर है। सलाम। यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो दिन में 10 मर्तबा जाते हुए भी आते हुए 10 मर्तबा रसूल इस दर पे खड़े हो रहे हैं। किस सुन्नत की बात करते हो? रसूल की किस सीरत की बात करते हो कि जो रसूल ने किया उसको बुला दिया, जिन जालिमों ने हुक्म गदीरी बुला दिया और फिर गए रसूल से पैमान बांधकर। अल्लाह की जमीन उनको देती नहीं जगह, अब शहर शहर फिरते हैं सामान बांधकर। क्या सैयदा? कौन है सैयदा जिसके दर पे रसूल दिन में 10 मरतबा, आखिरी 6 महीने का हिसाब लगाया जाए तो कितनी मरतबा रसूल सैयदा के दर पे खड़े भी हुए? किस लिए? ताकि उम्मत देख ले कि इस दर की अजमत कोई आम नहीं है। जिस दर पे खातमुन नबीय्यीन आकर खड़े हो रहे हैं, जिस दर पे सैयदुल मुरसलीन आकर खड़े हो रहे हैं, जिस दर पर अल्लाह के हबीब आकर खड़े हो रहे हैं, वो जिसकी वजह से ये कायनात खल्क हुई है, वो जिसकी वजह से ये रौनकें बरकरार है, वो आकर खड़े हो रहे हैं। और नबी कोई ऐसा काम नहीं करते कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो, जो करते हैं। और फिर इस तरह से बीवी रसूल खुदा ने क्या कहा कि जिसने सैयदा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिससे मैं नाराज हो गया उससे अल्लाह नाराज है, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसका ठिकाना कहीं नहीं, जहन्नम है। क्या करोगे कयामत में? दरे सैयदा दरे जन्नत पे खड़ी होंगी, आमना सामना होगा तो क्या करेंगे? आज का दिन 11 मुहर्रम से कम नहीं। क्या हुआ था सैयदा के घर पे? वसीयतों के मुताबिक मुसलसल आप वसीयतें बीबी की सुनते आ रहे हैं। इसमें एक वसीयत ये थी, या अली देर तक मेरी कब्र पे बैठे रहे। मेरी माएँ और मेरी बहनें ये बताएं जिनकी माएँ अगर बच्चे छोटे हैं क्या हालत है?
हिफ्ज़ा ने एक मरतबा जाकर मौला को इतला दी, मौला घर आएंगे। अली मौला घर आए, देखा बच्चे खाक पर पड़े हुए। सैयदा का घर है, बाप सर पे है। मेरा सलाम उस बीबी को जो तन तरह रह गई। 11 मुहर्रम को क्या हुआ था, इधर बच्चे खाक पे पड़े, उधर भी जली हुई खाक पे, जली हुई लकड़ियों के खाक पे बच्चे पड़े हुए थे। कोई गमखार नहीं है, कोई गम बांटने वाला नहीं है। तन तनहा सैयदा ज़ैनब। रोने के लिए ये दिन काफी है। दुआ क्या कीजिए बीबी से, जब भी आंसू बहाएं और ये आंसू आपके रुखसारों तक आ जाएं, तो बीबी से दुआ क्या कीजिए कि बीबी हम कुछ नहीं है। अगर आपने अपने दर्द से दुत्कार दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे। इन आंसुओं के सदके, इस मोहब्बत के सदके हमारी लाज रख लेना। कितना मुश्किल होगा मेरे मौला पर ये, जब एक बच्चे को होश दिलवा रहे होंगे, कभी दूसरे को होश दिलवा रहे। अब लोग यहाँ एक सवाल करते हैं, कहते हैं वो लोग लाख के मालिक थे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सैयदा पर कोई आग नहीं लेकर आया, दरे सैयदा को जलाया नहीं गया, गिराया नहीं गया। ये शियों ने एक ढोंग रचाया हुआ है। ये अभी का सवाल है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, ये अभी का सवाल है। मेरा एक आपसे सवाल है, अगर ऐसा है तो फिर कब्र सैयदा पर एक चिराग क्यों नहीं? अगर कुछ नहीं हुआ तो अभी अभी की आपकी आंखों के सामने है, दरे सैयदा धूप में है, कोई साया नहीं है, रात में कोई चिराग नहीं है। चंद कदमों के फासले पे सुल्तान अंबिया, ताजदार अंबिया, खातमुल मुरसलीन का रोजा चिरागों से जगमगा रहा है। ताजदार अंबिया की बेटी, सरदार अंबिया की बेटी, कुल कायनात के अमीर की बेटी है, जिसकी कब्र पे ना साया है ना चिराग है। क्या वो शकीस्ता कब्र सैयदा इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि ये सारे जुल्म हुए? क्या ये गवाही नहीं है कि सैयदा पे ये जुल्म हुए तो करबला में ये जुल्म हुए? 11 इमामों की सीरत हमारे सामने है, एक से बढ़कर एक जुल्म किया गया, एक से बढ़कर। सैयदा कहाँ कहाँ रोए, जले हुए दरवाजे को रोए, टूटी हुई पसलियों को रोए, नजफ में शकीस्ता सर को रोए, करबला में कटी हुई गर्दन को रोए, जन्नतुल बकी में पलटे हुए वापस लौटे हुए जनाजे को रोए, शाम में बिन चादर रस्सियों में बंधी हुई बेटी को रोए। कहाँ कहाँ रोए सैयदा? ये फर्शी अज़ब एक बहाना है। हम यहाँ मिलकर आकर बैठ जाते हैं, सैयदा को फुर्सत देते हैं। एक जुमला कहूंगी बीबी के, ये सैयदा वो है कि जिनके जाने के बाद अली बारहा ये कहते रहे, सैयदा अली अकेला हो गया, अली तन्हा हो गए, कोई गमखार नहीं रहा, कोई गमगुसार नहीं है अली का। सैयदा थी। फिर जनाजा उठने के बाद, जनाजे तक आप लोगों ने सुन लिया मसाइल, अब ये 2 जुमले। जब जनाजा उठा उसके बाद अली आए, जनाब सैयदा को कब्र के लहद के करीब लेकर आए और आके एक जुमला कहा मेरे मौला ने, रोने के लिए यही काफी कहा, या रसूल अल्लाह, जैसे मैंने अमानत ली थी, इस जुमले का हक अदा होना चाहिए, या रसूल अल्लाह, जैसे अमानत मैंने ली थी वैसे लौटा नहीं रहा। या रसूल अल्लाह, लीजिए अपनी अमानत, कब्र सैयदा से 2 हाथ बरामद हुए और रसूल ने कहा, अल्लाह अली मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं कैसी अमानत लौटा नहीं सका, अमानत का पहलू जख्मी है, अमानत
लिए बस। कौन सैयदा जले हुए दरवाजे के पीछे अल अजल की सदा बुलंद कर रही है। सैयदा की अजमत को न मानने वालों, ये तुम्हारे लिए काफी है। अभी वक्त के इमाम पर्दे में जब हाजिर हो जाएंगे, जब ज़हूर करेंगे मेरे इमाम, तो सबसे पहले कब्र सैयदा को तामीर करेंगे। बिल्कुल हुक्म सैयदा पर बीवी ने कहा था, अला अजल या महदी, महदी मेरी कातिलों से तुम बदला लेना। जनाजों के पास माओ के जनाजे के पास बच्चों का आना और बिलखसूस बेटियों का आना, वहां बैठ के रोना और घुट घुट के रोना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि ये ज़ैनब आलिया से कोई पूछे, बीबी हम आपको पुरसा देने आए हैं, बीबी हमसे पुरसा वसूल कर ले, बीबी कबूल कर लेना ये गुनाहगार आंखों से निकले हुए गुनाहगार आंसू, बीबी अपने दरबार में कबूल कर लेना। हम तेरी शायाने शान पुरसा नहीं दे सके, हाँ ये जुमला कबूल कर लेना मेरी बीबी कि आप माँ के जनाजे के पास घुट घुट के रो रही थी, आपको रोने न दिया गया, किसी भी जनाजे में रोने न दिया गया। अभी तो रसूल का गम ताजा था कि सैयदा का गम इन बच्चों को सहना पड़ गया। क्या कहते होंगे बच्चे माँ की कब्र पर आकर, क्या कहते होंगे बच्चे रसूल के रोजे पर